ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह ये लोग किसी को भी अपने झांसे में ले सकते हैं, बस मोटे सपने दिखाना और अपना काम करना। दरअसल अब खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े लोग भी कुछ चिटफंड कंपनियों में भूमाफिया और शराब माफिया भी जुड़े हैं। ये लोगों से संपर्क कर उनको मुनाफे का लालच दे रहे हैं। सदस्य पूरे होने के बाद इनका लकी ड्रा शुरू होता है, जिसमें हर महीने गाड़ियां, बाइक, फ्रिज, कूलर जैसे इनाम निकालने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हमारा प्रशासन शायद इस बात से जानकर भी अनजान बना हुआ है। आखिर इरादा क्या है, समझ से परे है। जालौर जिले के कई इलाकों में ये खेल पिछले काफी वक्त से चल रहा है। तहकीकात में सामने आया है कि सबसे कम मेंबरों की बात करें तो 5100 मेंबरों की मासिक किश्त 1500 रुपए है और 12 महीनों के लिए है तो कुल 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लॉटरी ड्रा की जाती है। यह तो एक पान की भर है। सूत्रों के मुताबिक हर महीने लगभग 20 से 30 अलग अलग नाम से ड्रा किए जाते हैं, जिसमें इन रुपयों का कहीं भी ऑन रिकॉर्ड हिसाब किताब नहीं रहता है। लॉटरी के लिए भी ड्रा किसी दूर दराज होटल में या फिर कहीं खेत में लोगों को इकट्ठा कर किया जाता है। फिर चाहे पुलिस कितना भी जानकारी नहीं होने का रोना रोती हो, पर वास्तविकता कुछ और ही होती है। हालांकि जब इस मामले में फर्स्ट इंडिया ने जालौर एसपी से बात की तो उनका कहना था कि उनके पास ये मामला पहली बार आया है और इसे दिखवाया जा रहा है। कंप्लीट ला के दिया है। इसमें लिखा गया कि एक किस्त में गारंटेड उफार किस्त सिर्फ 1099 रुपये। तो इसको ग्राहक से 1099 रुपये का को लेके इसमें गारंटेड उफार के बारे में बताया है। इसमें ग्राहक को किस प्रकार से क्या, यद्यपि इस संबंध में कोई हमारे पास में पुलिस के पास में किसी प्रकार का कोई ग्राहक या कोई इसी कोई सूचना नहीं आई। आप दे रहे तो इस मिनट में चेक करवा लेते हैं। कोतवाली को, एसएसओ कोतवाल को इसको बता दिया गया है। इसको जो भी इसको प्रायोजक है उनको बुला के एक बार जांच करवा लेते हैं। अब साहब, पुलिस कहती है कि वो अब मामले की जांच करेगी, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जिले में पूरा खेल होता रहे और पुलिस को मामले की खबर भी ना हो? लेकिन पुलिस तो यही कहती है कि तहकीकात करेगी, और वो भी तब जब फर्स्ट इंडिया ने इन अधिकारियों से संपर्क किया। लेकिन सवाल ये कि करोड़ों के इस खेल को लेकर आखिर जिला पुलिस चुप क्यों है? क्योंकि ये भी साफ है कि अगर खाकी ने अपनी तहकीकात की तो कई वो खुलासे हो सकते हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। आपको याद होगा कि 2012 में प्रिया परिवार, गोल्डसुक, गोल्डन हेलो जैसी कई कंपनियां लोगों के करोड़ों रुपए ठग कर फरार हुई थी, जबकि उन कंपनियों के पास तो रजिस्ट्रेशन भी किसी न किसी रूप में थे। लेकिन तहकीकात में सामने आया है कि इन कंपनियों के पास ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने केवल ब्रोशर छपा रखे हैं और आधी से ज्यादा कंपनियों के तो ऑफिस भी नहीं है। लेकिन साहब, इस सब के बावजूद खेल बदस्तूर जारी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जालौर से मांगीलाल गहलोत की रिपोर्ट। तो आपने देखी जालौर की वो तस्वीर, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन भी कटघरे में नजर आ रहा है। लंबे समय से धोखाधड़ी का खेल चलता रहे और किसी को खबर भी ना हो,
जहां नियम कायदों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, उसे क्या कहा जाए? क्या अब इंतजार है कि यहां भी कोई बड़ी वारदात हो, तो उसके बाद ही जागेगा चालोर प्रशासन? चलिए आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां एक शख्स लोगों को करीब 2 करोड़ का चूना लगाकर चंपत हो गया। कुछ इसी तर्ज पर अजमेर में लेडीज टेलर का काम करने वाले टेलर ने 8 साल पहले बीसी यानी चिटफंड का काम शुरू किया और आज अचानक लोगों का पैसा हजम कर फरार हो गया। वहीं पीड़ित अपने हाथ मलते रह गए। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक लेडीज टेलर ने 30 से 40 लोगों को करोड़ों की चपत लगाई और फिर रफू चक्कर हो गया। गली गली में बैंक खुलने के बावजूद लोग चिटफंड कंपनियां चलाने वाले लोगों के झांसे में आकर अपने जीवन की कमाई उन्हें सौंप देते हैं। लोगों का भरोसा जीतने के बाद चिटफंड से लोगों की रकम जमा करने वाला फरार हो जाता है। अधिकांश मामले ऐसे सामने आए हैं। उसके बावजूद लोग चिटफंड कंपनी के झांसे में आ ही जाते हैं। यूं तो चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों की मेहनत की कमाई को लूटकर भागने के कई मामले पहले हो चुके हैं, लेकिन अजमेर में हाल ही में एक ताजा मामला सामने आया है। भांग बावड़ी आशागंज इलाके में बंद पड़ी इस दुकान से गौर से देखेंगे तो इस बंद दुकान पर लेडीज टेलर का बोर्ड लगा है। महिलाओं के कपड़े सिलने वाले एक टेलर ने 8 साल पहले ये दुकान खोली थी। इलाके की महिलाएं ही नहीं बल्कि दुकानदार और कामकाजी लोग भी लेडीज टेलर से काफी प्रभावित थे। दरअसल लेडीज टेलर का काम करने वाला युवक फायसागर का रहने वाला शशांक ने अपने मीठे व्यवहार से सबको अपना बना लिया था। लोगों से बने व्यवहार को शशांक ने बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। युवक ने टेलर के साथ साथ बीसी का काम भी शुरू कर दिया। उसके निशाने पर थी उसकी दुकान पर नियमित ग्राहक के रूप में आने वाली महिलाएं और आसपास के दुकानदार और प्राइवेट काम करने वाले लोग। इलाके में दुकान खोलकर शशांक लोगों पर विश्वास जमा चुका था और 8 साल से बीसी के नाम पर लोगों से पैसा जुटाता रहा। खास बात यह रही कि शशांक ने लोगों पर ऐसा भरोसा जमाया कि लोग खुद उसकी टेलर की दुकान पर बीसी का पैसा जमा कराने पहुंचने लगे थे। 8 साल में शशांक ने लोगों से 2 से 2.5 करोड़ रुपए जुटा लिए। यानी इतनी मोटी रकम जमा होने के बाद शशांक की नीयत खराब हो गई। कुछ दिन पहले आरोपी युवक ने बीसी करवाने वाले कुछ लोगों ने उससे उनके पैसे देने का तकाजा किया। उसके बाद से ही शशांक ने दुकान पर आना भी कम कर दिया। आखिर शनिवार सुबह जब शशांक की पत्नी दुकान खाली करने के लिए आई तो इलाके के लोगों को शक हो गया। शशांक की पत्नी भी मामला बिगड़ते देख मौके से निकल गई और शशांक का शिकार बने लोग हाथ मलते हुए पुलिस के पास पहुंच गए। बीसी संचालक है जिसकी भांग बावड़ी आशागंज रोड पे रतन टेलर के नाम से एक लेडीज टेलर की दुकान है। वे पिछले 8-10 सालों से लेडीज टेलर का भी काम करता है और बीसी चलाता था। हम मोहल्ले वालों को सबों को उसने विश्वास में रखे और 8-10 सालों से बीसी चला के टर्नओवर भी करता रहता। विश्वास में आकर अपनी गाड़ी मेहनत को बीसी के नाम पर शशांक को सौंपने के बाद उसके फरार होने से लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ना जाहिर सी बात है। दरअसल लोगों ने बीसी जमा करके अपने पैसे भविष्य के लिए जमा किए थे, मगर उन्हें क्या मालूम था कि जिसके हाथ में वो अपना भविष्य की बचत जमा कर रहे हैं वही शख्स उन पर डाका डालकर चंपत हो जाएगा। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब क्या होगा, कैसे उनका पैसा वापस आएगा। फिलहाल लोगों को खाकी से उम्मीद है कि पुलिस आरोपी को पकड़कर उन्हें उनका पैसा दिलवाएगी। आमतौर पर देखा गया है कि बीसी के नाम पर लोगों का पैसा हजम कर भागे लोगों के पास से रिकवरी ना के बराबर होती है। खैर, पुलिस ने लोगों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने लोगों को मामले में निष्पक्ष जांच का भी भरोसा दिलाया है। संचालक है शशांक सनोप दुलीचंद, उसके खिलाफ कुछ व्यक्ति आकर यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका कहना कि यहाँ पे लगभग 8-10 साल से एक शशांक नाम का व्यक्ति यहाँ पे बीसी चला रहा था और वो पिछले 7-8 दिन से वो गायब हो गया है। तो अभी हमें रिपोर्ट मिली है, अनुसंधान करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाएंगे। बीसी में पैसा लगाने वाले ज्यादातर लोग या तो मध्यम वर्गीय परिवार से थे या फिर गरीब परिवार से, जिन्होंने इस उम्मीद के साथ शशांक के हाथों में पैसा इसलिए सौंपा था कि ताकि उनको भविष्य में एक अच्छी निधि प्राप्त हो।
अब देखने वाली बात यह होगी कि फरार शशांक को पुलिस कितने दिनों में गिरफ्तार कर पाती है, या सवाल ये भी उठता है कि बीसीसी में जिस तरीके से पैसा लगाया लोगों ने, वो पैसा वापस लोगों को मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन कौशल सैन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह कुछ शातिर लोगों का ग्रुप लोगों को ठगने में लगा है, लेकिन प्रशासन के मौन रहने से या यूं कहें कि अपनी ओर से कोई कदम नहीं उठाने से आखिरकार उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। तो आप भी रहिए सावधान और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी कुछ ऐसे ही लोगों की गिरफ्त में हो और अपनी गाड़ी जमा पूंजी ऐसे हाथों में सौंप रहे हो। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।